हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर से आ गई हूँ मैं अपनी टूटी फूटी हिंदी के साथ। तो अगली एपिसोड के लास्ट में हम लोग देखे थे जब चेयरमैन कांग अपनी बॉडी की तरफ जाने लगता है या कोई अदृश्य शक्ति उनको रोक रहा था और चेयरमैन कांग की बॉडी का भी हालत खराब होने लग जाता है, जो देख के शियोनी डॉक्टर को बुलाती है। गार्ड्स जोनियोंग मतलब चेयरमैन कांग को धक्का मार के बाहर ले जाने लग जाता है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था जोनियोंग को वहां आने की वजह से चेयरमैन की हालत ऐसा बन गया है। मौका देखते ही वांगलिंग चेयरमैन कांग को साइड में खींच के ले जाता है और कहता है, बताओ तुम कौन हो और मेरे डैड के साथ तुमने क्या किया। और चेयरमैन कांग जब अपनी बेटी को यहाँ देखती है वो बहुत ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि तभी वहाँ जेक्यूंग और जेशियोंग आ जाता है, इसलिए वांगलिंग वहाँ से चला जाता है। और ये दोनों यहाँ ऐसा नाटक कर रहा था जैसा कि वो दोनों सच में बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन चेयरमैन कांग को तो पता है उनका ये दो बच्चा कितना ज्यादा लालची है। इधर हम लोग सॉन्ग जे को देखते हैं जो मैनेजर को कह रहा था आप इसकी सारे सीसीटीवी फुटेज निकालो, क्योंकि उसे शक था उस लड़के के एक्सीडेंट के पीछे उन दोनों ट्विंस का ही हाथ है। बांगलिंगो उन लोगों की ये बात छुप छुप के ही सुन रहा था, तभी उसकी मॉम उसे देख लेता है और डांट रहा था तुम बिना बताए यहाँ क्यों आए। नेक्स्ट डे वही एक्सीडेंट वाला न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा था, तभी और एक न्यूज़ सामने आता है जहाँ किसी ने ये पोस्ट किया था उस लड़के का एक्सीडेंट चेयरमैन कांग नहीं बल्कि उनकी दोनों बच्चे में से किसी ने एक ने ये किया और उसके बाद चेयरमैन कांग को फंसाया जा रहा है। नेक्स्ट डे हम लोग उन दोनों को एक साथ देखते हैं जहां वो लोग कुछ नया प्लान बना रहा था और यहाँ जेक्यूंग जोनियोंग का फोन चुरा के ले आया था और जेशियोंग को कह रहा था मैं उसकी फोन चुरा के ले आई हूँ, ये फोन अगर नष्ट कर दिया जाए तो सारा सबूत मिट जाएगा। लेकिन जेशियोंग का दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, उसका दिमाग में कुछ बड़ा मास्टर प्लान चल रहा था और वो कहता है यही अच्छा मौका है, हम लोगों को डैड को रास्ते से हटाना होगा। मतलब तो यही हुआ कि वो अब डैड को मारने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग चेयरमैन कांग मतलब जोनियोंग से मिलने के लिए आया था और ऐसा प्रिटेंड कर रहा था जैसे कि वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है अपने डैड के लिए, और एक इंसान होने के नाते उन लोगों की डैड की वजह से जोनहोंग का जो नुकसान हुआ वो लोग उसका भरपाई करेगा। दोनों बच्चे का ऐसा रूप देख के तो चेयरमैन कांग खुद को रोक नहीं पाता और गुस्से में चिल्ला के उठती है और उसका ऐसे तेवर देख के तो कुछ पलों के लिए उन लोगों को भी डैड की याद आ जाती है। और इधर हम लोग देखते हैं सारे पब्लिक बहुत ज़्यादा गुस्से में है चेयरमैन कांग को। पब्लिक भला बुरा कह रहा था और ये भी कह रहा था पैसा है तो क्या कुछ भी करेगा, किसी की जान की कीमत क्या पैसा है। यहाँ जेसियोंग और एक चाल चलती है और रिपोर्टर के सामने कहता है पास्ट में हम लोग जो सारे गलत काम किया वो सब हमारे डैड ने ही हम लोगों को करने के लिए कहा था। जेक्यूंग तो बहुत ज़्यादा डर गया था और अपने सिस्टर को कह रहा था क्या तुम पागल हो गए हो, अगर डैड को होश आ गया तो हम लोगों को वो जिंदा गाड़ देगा। जेसियोंग कहता है तुम चिंता मत करो, उसका भी मैं बंदोबस्त कर दिया है और उसका फेस में एक इविल स्माइल था। इधर हम लोग चेयरमैन कांग को देखते हैं जिसे एक प्राइवेट विला में बंदी बना के रखा गया था, लेकिन कुछ भी हो था तो वो उन लोगों का बाप ही, और वैसे भी ये विला उसी ने ही डिजाइन किया था इसलिए उसे अच्छे से पता था इस विला से बाहर निकलने की कौन कौन सीक्रेट डोर है। वो सीक्रेट डोर से बाहर निकल के जाता है हॉस्पिटल पे जहाँ बाहर पब्लिक प्रोटेस्ट कर रहा था उसके अगेंस्ट। वहाँ वो देखती है लोग उनकी कंपनी के बारे में ही बात कर रहा है और कंपनी की शेयर तेजी से नीचे गिर रही है। इधर कंपनी के अंदर मीटिंग चल रहा था नया चेयरमैन चूज करने के बारे में, लेकिन तभी एक एम्प्लॉय आता है और कहता है वो बंदा मीडिया के सामने कुछ बोलने वाला है, जो सुन के तो भाई बहन का सिट्टी गुल हो जाता है और दौड़ के वहाँ जाती है। वो दोनों हड़बड़ी में यहाँ पहुँचती है, लेकिन शॉक कर देने वाली बात ये थी चेयरमैन कांग खुद कहता है कि मुझे मतलब वो तो अभी जोनहोंग है, तो वो कहती है मुझे चेयरमैन कांग ने ही धक्का मारा है और मैंने खुद उनको कार ले जाते हुए देखा है। एक्चुअली चेयरमैन कांग ऐसा कर रहा था क्योंकि उनको खुद से ज़्यादा अपनी बिजनेस से प्यार है और जिस बिजनेस को टॉप पे ले आने के लिए पता नहीं उन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया है, और ऐसे आज खुद की आंखों के सामने बिजनेस को डूबते हुए वो नहीं देख पाएगा। इसी मौके का फ़ायदा उठा के दो भाई बहन स्टेज में आ जाता है और उसे सॉरी करके कहता है मेरे पिता की वजह से तुम्हें जो कुछ प्रॉब्लम हुआ हम लोग उसके भरपाई करेगा। जब चेयरमैन कांग सोच रहा था अब तुम दोनों एक बाप का प्रतिशोध देखोगे, यहाँ से वांगलिंग जा रहा था तभी सॉन्ग जे उसे देख लेता है और पूछती है तुम यहाँ कैसे। बांगली बस इतना कहता है सही समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा, बस उतनी दिन तक आप उन दोनों भाई बहन के कुछ मत कहना।
इसके बाद चेयरमैन कांग जो अभी जुनियोक की बॉडी में था वो उसकी आईडी कार्ड चेक करके उसके घर में चला जाता है। लेकिन और हम लोग जुनियोक की घर को देखते हैं जहाँ चारों ट्रॉफी और मेडल से भरा था। यहाँ चेयरमैन कांग एक कॉकरोच को देख लेता है जो देख के तो उनका बस हो जाता है और वो दौड़ के वहाँ से बाहर आ जाता है और चिल्ला के कहता है मैं कभी वापस नहीं जाऊंगी वहाँ। दौड़ते टाइम वो जुनियोक का बॉडी को देख के कहता है ये बॉडी बहुत अच्छा है। चेयरमैन कांग को बहुत दिनों बाद जवानी का फील हो रहा था और वो सोचती है मेरा छड़ी वो मुझे वापस लाना पड़ेगा और वो लेने के लिए चला जाता है। और ये भी एपिसोड खत्म होता है गाइस। अगर आप लोगों को मेरी टूटी फूटी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।